हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम तुलसी जी की केयर कैसे करें विंटर्स में, इस टॉपिक पर बात करेंगे कि विंटर में कैसे तुलसी जी की केयर करें, तुलसी के पौधे की केयर कैसे करें। तो मैं तुलसी के पौधे की केयर कैसे करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे पास बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं मेरे गार्डन में, और कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ पूजा में रखे हुए हैं, कुछ बड़े 5-5 फीट तक के पौधे हैं और ये साल साल भर चल जाते हैं। बस इनकी अच्छे से केयर करनी होती है। तो इस पर तुलसी जी पर पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, 2 वीडियो तो है ही। और उनका जो लिंक है वो मैं आई बटन में दे दूँगी, आप ऊपर देख लीजिएगा। तो आज हम तुलसी जी पर बात करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी मंजरी आ रही है इसमें, और बहुत ही अच्छा हेल्दी प्लांट है। इसकी जो विंटर केयर टिप्स है उसमें मैं बहुत सारी बातें आपसे शेयर करूंगी कि इनकी जो केयर है वो आप कैसे करेंगे तुलसी जी के पौधे की। अभी जो पेंडेमिक टाइम है उसमें तुलसी जी का बहुत योगदान है। जो भी अ, लोग इस बीमारी से बचना चाहते हैं वो यही सोचते हैं कि हम घरेलू नुस्खों से, आयुर्वेदिक तरीक़ों से अपने आप को विंटर्स में बचाएं। तो उसके लिए ये पौधा बहुत अच्छा होता है। तुलसी के जो पत्तियाँ होती है वो सभी चाय में डालकर भी खाते हैं और डायरेक्ट भी निगल सकते हैं। तो तुलसी जी में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और ये हमें सर्दी में बहुत बचाती है। तो हमें भी इसकी केयर करनी पड़ेगी विंटर्स में, सर्दियों में। तो इसके लिए हम लेंगे हल्दी, राख और 3 चीज़ें लेंगे। हल्दी, राख और गोबर की खाद, काऊ डंक। अगर आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो ये तीनों इसके लिए हम केयर टिप्स में सबसे पहले लेंगे। और इन तीनों को आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं और तुलसी जी की केयर कर सकते हैं, तुलसी के पौधे की केयर कर सकते हैं। गोबर खाद गर्म होती है इसलिए गोबर खाद दे सकते हैं, और इसकी जो नेचर होती है वो गर्म नेचर होती है, तो आप सर्दियों में दे सकते हैं। सारे पौधों को गोबर खाद दे सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। तो हम सेकंड जो इसका जो पॉइंट है वो ये है कि आप राख डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, आप राख डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। आप स्प्रे बॉटल जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें डाल के हल्दी और राख, और आप तुलसी के पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। और तीसरी बात, गोबर खाद इनमें एक एक मुट्ठी डाल सकते हैं, जिससे इनका जो विंटर का शौक होता है वो भी नहीं होगा और सर्दी के असर कम हो जाएगा इनके ऊपर। तो कीड़ों से बचाने के लिए भी हल्दी का जो स्प्रे होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी तुलसी में पेस्ट लग जाते हैं, और इसके लिए हम राख और हल्दी यूज़ करेंगे। और चौथा पॉइंट है इसमें, आप गुड़ाई कर सकते हैं। तो गुड़ाई से भी तुलसी जी को बहुत अच्छे हेल्दी ग्रो करने में मदद मिलेगी, बहुत ऑक्सीजन मिलती है पौधों को। और फिर पांचवा टिप है कि हम इसमें पानी कितना दें। कम कम पानी देना है क्योंकि विंटर्स है अभी, तो पानी कम देना है। क्योंकि देख सकते हैं आप इस थाली में जो हम प्लेट नीचे रखते हैं, गमले के नीचे जो प्लेट्स रखते हैं उसमें ये पानी जो होता है जाके स्टोर हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा पानी नहीं देना है। अब हम हल्दी इसमें स्प्रे बॉटल में डाल देंगे और थोड़ी सी राख भी मिक्स कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे दोनों को, हल्दी और राख। हल्दी और राख दोनों ही एंटीबायोटिक होती है, और मैं ये ऑर्गेनिक इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम इसके पत्ते खाते हैं, तो कोई भी केमिकल हमारे शरीर में नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं इसका स्प्रे कर रही हूँ। और ये दोनों ही ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, हल्दी और राख दोनों ही। तो ये आप अपने सब्जियों में, तुलसी के पौधे में यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके जो पौधे हैं वो अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और पेस्ट नहीं लगेंगे इन पर। तो अभी इनमें बहुत सारी मंजरी आई हुई है तुलसी में, और तुलसी के पौधे में जो पत्ते होते हैं उनमें बहुत पारा होता है। तो आप निगल कर खाइए इसे, और चबा कर नहीं खाना है, नहीं तो आपके दांत खराब हो जाएंगे।
तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम इसकी गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई भी ऊपर ऊपर की जो मिट्टी की परत होती है उसमें करनी है, ताकि हम जब गोबर खाद देंगे तो वो अंदर मैश हो जाए और पौधों को थोड़ा ऑक्सीजन लेने को मिले। और ये सारा काम आपको मॉर्निंग टाइम में करना है। अगर आप पानी का स्प्रे भी करते हैं या वाटर स्प्रिंकल करते हैं या कोई भी हल्दी और राख का भी स्प्रे करते, तो आपको मॉर्निंग टाइम में करना है, ये शाम के टाइम में नहीं करना है। धूप में रख के पौधों को फिर आप कीजिए ये। और मैं इसमें खाद मिक्स कर रही हूँ गुड़ाई करने के बाद, जिससे इनको प्रॉपर जो नाइट्रोजन है वो मिल जाएगी। और सारे पौधों में आप ये तुलसी जी के पौधों में आप कर सकते हैं। और खाद देने के बाद हम इसमें थोड़ी सी राख ऊपर बुरका देंगे, थोड़ी ऊपर ऊपर, ताकि इसकी जो जड़ें हैं वो सुरक्षित रहे। वैसे तो हम जितने भी विंटर प्लांट्स होते हैं या जितने भी प्लांट्स हैं उनकी केयर में हम फंगीसाइड यूज़ करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक की बात करूं तो यहाँ पर आप ऑर्गेनिक में फंगीसाइड की जगह राख का स्प्रे कीजिए, या राख जो है वो आप इसकी ज़मीन में डाल दीजिए। इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे, क्योंकि जो पहले के लोग होते थे वो जब चूल्हे में ये सब रोटी वगैरह बना के जो राख बचती थी वो पौधों में डाल देते थे। तो ये फंगीसाइड का एक तरीके से काम करेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट्स होते हैं और एसिड होता है, तो थोड़ा उससे पेस्ट से आपको निजात मिल जाती है और जड़ें भी अच्छी रहती है। तो नीम खली वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हैं, उससे पौधों को कीड़ों से मुक्ति मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें विंटर केयर में, तुलसी के विंटर केयर के लिए आपको इसके पत्तों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको रात को इसे या तो शेडेड एरिया में रख देना चाहिए, या फिर पौराणिक मान्यता है कि विंटर से पहले तुलसी जी का विवाह किया जाता है, जो कि हो चुका है। और उसके ऊपर, पौधे के ऊपर कपड़ा ढक देते हैं, कोई भी सूती कपड़ा या साड़ी जैसा जो इनके आती है चुनरी टाइप में, वो ढक देते हैं। इनको ओढ़ाने का रिवाज है ऐसा तुलसी जी के विवाह के टाइम। लेकिन उसके पीछे जो साइंटिफिक लॉजिक है वो ये है कि इसके पत्तों पर पाला नहीं पड़ता है उससे, और इसके तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं वो बचे रहते हैं। अगर आपको ये विंटर टिप्स अच्छी लगी हो तुलसी जी के पौधे के लिए, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में।